10th क्लास के बच्चों, आज आपको हिंदी में हम बिहारी के दोहे का अर्थ समझाएंगे। ठीक है, आप बिहारी की जो जीवनी है जीवन परिचय और ये लिख लीजिएगा। ठीक है, बिहारी की केवल एक रचना है बिहारी सत्संग। ठीक है, अब सुनिए इनके पद, इनके दोहे। पहले दोहे का वो भक्ति है, भक्ति दोहे है। इसमें बिहारी जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है। देखिए पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े शाम हरे दुखी हुई। इस दोहे में बिहारी जी ने राधा जी की स्तुति की है। ये जब वो बिहारी सत्सई की रचना कर रहे थे तो उन्होंने अपनी रचना पूरी हो जाए इसके लिए उन्होंने राधा जी की स्तुति से शुरुआत की थी। देखिए इस दोहा के का समझिए, इसका अर्थ बिहारी जी कहते हैं, हम पहले नीचे की लाइन का अर्थ बताएंगे। जिनकी परछाई पढ़ने श्री कृष्ण के सामने अंगों पर पड़ती है तो उनका रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर करे। इसके कई अर्थ बनते हैं दोहे के। एक ये अर्थ हुआ, दूसरा ये हुआ कि जिनकी झलक पाने से, जिन राधा के सिर्फ झलक पाने मात्र से श्री कृष्ण जी आनंदित हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। अर्थात सिर्फ राधा जी की झलक मात्र से या दर्शन मात्र से मनुष्यों के हृदय की कलुषता है वह सब समाप्त हो जाती है और वह पवित्रता में बदल जाती है। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। इसमें मतलब ये इसलिए बताया है कि राधा गोरी थी, उनका सुनहरा रंग, ठीक है, और श्री कृष्ण जी सामने थे तो उनका काला रंग। ऐसे एक अर्थ और बनता है कि जैसे मनुष्य के जो न शरीर पर काली झाई नामक रोग होता है, काले काले दाग होते हैं, तो उन पर जब वो पीले रंग का लेप लगाता है सागर ये उसका, तो उससे क्या उसके काले निशान दूर हो जाते हैं। तो यही चीज होता है कि राधा जी के सुनहरे रंग की जो झलक मनुष्य के सामने रंग पर या पापों पर कलुषता पर पड़ती है तो वो उनके सब जो न दूर हो जाते हैं। ये कलुषता ये है। एक बार और सुन लीजिए इसका एक अर्थ कि जो न जिनकी झलक जिन राधा की जो न परछाई श्री कृष्ण के सामने उन पर पड़ती है और उनका रंग हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें। अर्थात श्री कृष्ण की परछाई मात्र से, राधा की परछाई मात्र से श्री कृष्ण जी आनंदित होते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर करें। अर्थात राधा जी के दर्शन या झलक मात्र से मनुष्य के हृदय की कलुषता दूर हो जाती है और पवित्रता में बदल जाती है। ऐसी राधा मेरी सांसारिक बाधा को दूर करे। इसमें देखिए ये जो न बिहारी जी ने इस दोहे को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। एक काव्य का सौंदर्य देखिए और रंगों के बदलने का जो वर्णन किया है, इससे उनको पता चलता है कि उनको चित्रकला का भी ज्ञान था। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और मुक्तक शैली है, श्रृंगार तथा भक्ति रस है, दोहा छंद है और इसमें अनुप्रास और तथा श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसमें एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार। अब दूसरा देखिए, मोर मुकुट की चंद कलू यो राजत नंदन, मनुष्य शेखर की अकस ये शेखर सचन। इस दोहे में तो श्री कृष्ण जी हैं, सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और वो कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देखिए श्री कृष्ण जी के जो सिर पर है वो मोर पंखों का जो मुकुट धारण किए हैं, ये बहुत ही सुशोभित हो रहा है। उनको देख कर के ऐसा लग रहा है कि
ना श्री शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए अपने सिर पर जो ना 100 चंद्रमा धारण कर लिए, ये सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों, क्योंकि जो मोर मुकुट में चंद्रिकाएं होती हैं उनको इसमें चंद्रमा का रूप दिया गया है। देखिए एक बार बिहारी जी कहते हैं श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट का जो मोर पंखों का जो मुकुट है वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, और उनकी मोर पंखों के बीच जो चंद्रिकाएं हैं उनको देख करके ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर जी से प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा करने के लिए कामदेव ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हों। इसमें महादेव जी से उनसे तुलना इसलिए की है क्योंकि उनके सिर पर एक चंद्रमा था और कृष्ण जी के मोर पंखों के मुकुट में बहुत सारी चंद्रिकाएं थी, तो इसलिए उनसे तुलना की है। अब देखिए इसमें भी ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, दोहा छंद श्रृंगार रस है, और इस दोहे के द्वारा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, और चंद्रिकाओं की जो तुलना है वो शंकर जी के मस्तक पर स्थित चंद्रमा से की। और इसमें भी अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अश्लेष दोनों ये सभी अलंकार हैं, गुण माधुर्य है। अगला देखिए दोहा, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर व्यवहार। इसमें श्री कृष्ण जी जो ना पीले वस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं या पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो उनकी उस सुंदरता का एक तुलनात्मक वर्णन किया है। श्री कृष्ण के जो श्याम शरीर है वो उन्होंने अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए, अर्थात श्री कृष्ण ने अपने सामने शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। वो इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्योदय की जो ना सुनहरी किरणें पड़ रही हों। इसमें श्री कृष्ण का जो सामने शरीर का जो वर्णन की जो तुलना नीलमणि पर्वत से की है, और उनके जो पीताम्बर पीले वस्त्रों की तुलना सुबह के टाइम पे सूर्योदय के समय के जो प्रकाश पड़ता है सुनहरी प्रकाश उससे की है। तो इसमें ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार भक्ति रस है, दोहा छंद है, और अलंकार इसमें अनुप्रास भी है, और ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, तथा गुण माधुर्य है। अब अगला देखिए, अधर धरत हरिके परत, ओठ डीठ पट जोत, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग हो। इसमें जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं उस समय का वर्णन किया है। तो श्री कृष्ण जी जब अपने गुलाबी होठों पर बांसुरी को धारण करते हैं तो उस समय उनके जो ना आँखों का जो श्वेत वर्ण और वस्त्र का पीला वर्ण तथा उनके शरीर का काला वर्ण, और ये सभी जो मिल करके हरे रंग की बांसुरी को इंद्रधनुषी रंग की बना देती हैं। अर्थात उनके होठों पर रखकर हरे रंग की जो बांसुरी है उनके होठों पर रखने से वह इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण के सभी अंगों का रंग की परछाई उस पर पड़ती है बांसुरी पर, जिससे वह इंद्रधनुषी रंग के साथ कई रंग की हो जाती है। एक बार देखिए, श्री कृष्ण के होठों पर रखते ही बांसुरी जो ना उनकी दृष्टि के सफ़ेद रंग और बस के पीले रंग तथा शरीर के सामने रंग के हरे रंग की बांसुरी पड़ने से वह बांसुरी इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है। इसमें देखिए बिहारी जी के ने अपने रंगों का संयोजन है वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, भक्ति रस है, दोहा छंद और अनुप्रास तथा यमक अलंकारों का प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें अधर धरत ये इनके
दोनों इनके अलग अलग अर्थ। उपमा अलंकार भी है इसमें, गुण प्रसाद। अब अगला देखिए, यह अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो गुण है श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। इसने बताया कि श्री कृष्ण से जो प्रेम करते हैं, उनका उपासना करते हैं, तो जितना भी उनसे वो ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में डूबते जाते हैं, उतना ही उनके मन से जो मलिनता है, कलुषता है, छल कपट, वो सब दूर होता जाता है। तो देखिए बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के जो ना श्री कृष्ण से प्रेम करने वाले जो मन की जो दशा है वो बहुत ही विचित्र है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी उसकी स्थिति समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो जितना ही श्री कृष्ण के रंग में डूबता है वो उतना ही उज्जवल या पवित्र होता जाता है। अब इसमें एक विरोधाभास दिखाया है कि श्याम रंग में डूबना, जितना श्याम रंग में डूबना अर्थात श्याम का मतलब काला, काले रंग में डूबने पर सभी वस्तु काली होती है, लेकिन यहाँ श्याम के रंग में डूबने पर वस्तु काली नहीं बल्कि वे और ही साफ हो रही है, अर्थात ये विरोधाभास दिखाया है इसमें। देखिए इसमें श्री कृष्ण की भक्ति में जितना भी लीन होंगे उसमें मन उतना ही पवित्र होता जाता है। और देखिए ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली, शांत रस, दोहा छंद, और जो जो गुण श्याम रंग तो जलो, इसमें शेष अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार, क्योंकि जो जो और त्यों ही शब्द का वो रिपीट हुआ है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब विरोधाभास आपको बताया कि विरोधाभास दिखाया है, तो ये अलंकार माधुर्य गुण। अब अगला देखिए, तो लघु या मन सदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, फुटे न कपट कपाट। इसने ये बताया है कि मनुष्य के हृदय में जब तक कपट रहेगा उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो बिहारी जी कहते हैं कि मन रूपी घर में ईश्वर कैसे प्रवेश करें, जब तक आपके कपट रूपी दरवाजे दृढ़ता से बंद रहेंगे तो आपके हृदय रूपी घर में ईश्वर प्रवेश नहीं कर सकते। अर्थात जब तक हम हृदय से छल कपट को निकाल नहीं देंगे तब तक हमारे जो हृदय में ईश्वर का प्रवेश नहीं होगा, तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें छल कपट को निकाल देना चाहिए। अब देखिए इसमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक मतलब आपका स्वच्छ पवित्र मन होना चाहिए। ब्रज भाषा है, इसमें मुक्तक शैली है, भक्ति रस है, दोहा छंद है, और इसमें रूपक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है कि मन सदन यानी मन रूपी घर, कपट कपाट, कपट रूपी कपाट यानी दरवाजे, जैसे घर के दरवाजे बहुत बंद होंगे कस के तो उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तो इसी इसमें जब तक छल कपट है भगवान प्रवेश नहीं कर सकते। इन्हें रूपक अनुप्रास अलंकार है। और गुण प्रसाद। अगला देखिए दोहा, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखिन न देखी जाए। इसमें ईश्वर से भक्ति करने की प्रेरणा दी है कि मतलब ईश्वर ने ही हमको सारे संसार का ज्ञान कराया है, इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे तो कवि बिहारी जी कहते हैं, जिस ईश्वर ने हमें इस संसार का ज्ञान कराया है और उसी ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये तो वैसा ही हो गया कि जिन आँखों से हम पूरे संसार को देखते हैं और हम उन्हीं आँखों को नहीं देख पाते। अर्थात हमें जिस ईश्वर ने सारे संसार की जानकारी दी है, सारी सुविधाएं दी है, उस ईश्वर के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमें उनकी जो है उपासना भक्ति करनी चाहिए। अब देखिए इसमें काव्य सौंदर्य में इसमें जो संसार का ज्ञान कराने वाले ईश्वर से जो अनभिज्ञ रहते हैं मनुष्य, उनका वर्णन किया है। इसमें ब्रज भाषा के प्रयोग है, मुक्तक शैली है, दोहा छंद है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अनुप्रास तथा
दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उदाहरण दिया है आंखों के द्वारा, तो इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला देखिए, जब माला छापा तिलक सरे न एक काम, मन कांचे नाचे कथा सांचे नाचे ना। इसने बताया है कि जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी आडंबर करते हैं, तिलक लगाते हैं, माला जपते करते हैं, बस वो सिर्फ दिखाने के लिए बाहरी आडंबर है, इनसे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर की प्रसन्न करने के लिए तो एक सच्ची भक्ति का ही होना जरूरी है। तो बिहारी जी कहते हैं कि जप करने से, माला फेरने से, चंदन तिलक आदि लगाना, ये सब तो बाहरी क्रिया हैं, ये सब मात्र दिखावा है, इन सब से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। जब तक ईश्वर की भक्ति में मनुष्य का मन कच्चा है, तब तक व्यक्ति बातों में इधर उधर नाचता ही रहेगा, ईश्वर का वास उसके हृदय में नहीं होगा। ईश्वर का वास तो उसके हृदय में जब ही होगा जब वह अपने मन को पक्का कर लेगा, अर्थात मन में सच्ची भक्ति को अपनाएगा, तभी ईश्वर उससे प्रसन्न होंगे। बाकी तो ये सारे काम बाहरी आडंबर हैं, मात्र दिखावा भी हैं। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति के लिए मनुष्य को सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। काव्य का सौंदर्य देखिए, इसमें ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल दिया है और स्पष्ट भी कर दिया कि ये सारे जब माला बाहरी आडंबर है, इनका ईश्वर की प्राप्ति से कोई मतलब नहीं है। इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली, शांत रस, छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसार है। देखिए इसी से कुछ भाव साम मिलकर जुलता, जैसे इसमें ये बताया है ईश्वर की भक्ति के लिए सारे दिखावे हैं, माला फेरना। ऐसे ही कबीरदास जी ने भी कहा है, ये इनके भाव की एक साम्यता है। माला तो करने फिर जिह्वा मुख में माल, मनवा तो 10 देशी फिर ये सुनना है कि हाथ में लोग माला फेरते हैं लेकिन दिमाग का और जगह रहता है, तो वो कहते हैं ये सुनन नहीं है ईश्वर का। यही बात बिहारी जी ने भी समझाई है कि माला फेरने जप करने से ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। ये बिहारी जी के जो सारे दोहे थे वो भक्ति के थे, ये इसमें भक्ति से प्रेरित थे। अब ये दोहे हैं, अगले दोहे नीति के हैं, इनमें मनुष्य को एक नीति की शिक्षा दी है। दूसरा, दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जगत मिली बावस रविचंद। इस दोहों के द्वारा बिहारी जी ने बताया है कि जहाँ, देखिए अर्थ देखिए पहले, कवि बिहारी जी कहते हैं एक ही देश में जहाँ 2 राजाओं का शासन होता है तो वहाँ की प्रजा का जो दुख है वो दुगना बढ़ जाता है, क्योंकि उसे दोनों राजाओं की बात माननी पड़ती है, तो इसलिए उसका दुख बहुत ही दुगना हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कि अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा मिल करके संसार में दुगना अंधेरा कर देते हैं, क्योंकि अमावस्या को अधिकतर स्थिति ऐसी होती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की स्थिति में आते हैं, ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, तो वो चंद्रमा भी नहीं होता है अमावस्या को और सूर्य का भी प्रकाश कम हो जाता है, तो दोनों ही की तरह से एक तरह से पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है। तो ये उदाहरण दिया है कि जैसे सूर्य चंद्रमा मिलकर के पृथ्वी को अधिक अंधेरा कर देते हैं, ऐसे ही 2 राजाओं के राज में भी प्रजा के लिए दुख दुगना हो जाता है। अब इसके काव्य का सौंदर्य को देखिए, इसमें जो है ना सूर्य ग्रहण के समय की स्थिति का वर्णन किया है, तो इससे पता चलता है कि बिहारी जी को ज्योतिष का भी ज्ञान था। और ये भी बताया है कि गहरा शासन होता है वहाँ की, वो प्रजा के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। अब इसमें ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली, छंद दोहा, शांत रस, श्लेष और दृष्टांत अलंकार है, और गुण प्रसाद। दूसरा देखिए, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कर छोड़िए खोटे जग दान। इसमें जो बताया है संसार में जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा दुष्ट टाइप के होते हैं, उनका ही लोग डर के कारण उनका सम्मान करते हैं। जैसे देखिए
बिहारी जी कहते हैं, अर्थ देखिए, बिहारी जी कहते हैं कि अनिष्ट करने की शक्ति ही मतलब ये बुराई होती है, और इसीलिए जो बुरे व्यक्तियों का ही संसार में ज़्यादा सम्मान होता है। अर्थात जिसके हृदय में बुराई बसती है व्यक्ति उसका ही सम्मान करता है, क्योंकि जो अच्छा होता है उसको तो भला, यानी ये तो अच्छा इंसान है, उसको कह के उसकी अपेक्षा कर देता है, क्योंकि वो तो किसी का बुरा करेगा नहीं, तो इसके लिए उसका तो सम्मान नहीं करता, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का कि ये हमारा बुरा करेगा उसके डर से वो उसका आदर सम्मान करता है। जैसे उदाहरण दिया, जैसे कि जो कुछ ग्रह है जो अनिष्ट करते हैं, जैसे राहु केतु शनि वगैरह ये हैं, तो इनको शांत करने के लिए तो लोग जप करते हैं, दान करते हैं, लेकिन जो और वैसे सादा ग्रह हैं उनके सब लोग उपेक्षा कर देते हैं। अब देखिए इस दोहे के द्वारा ये बताया है कि ये इसका सुंदर चित्रण किया है कि लोग दुष्टों का भय के कारण ही सम्मान करते हैं। इसमें भी व्यस्त भाषा है, मुक्तक शैली है, दोहा छंद है, शांत रस का प्रयोग किया है, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार है। अब देखिए इसी तरह का एक भाग्य शामदास है, तुलसीदास जी ने भी ऐसा ही बताया है। केड़ जान सब बंदई काऊ, बक चंदमई गिरसरी न राहु। अब अगला देखिए, नर की अरुणल नीर की गति एक एक करी जोई, जय तो नीचा है चलत जय तो ऊंचा होई। इसमें दोहे के माध्यम से ये समझाया है कि मनुष्य जितना नम्र होता है वो उतनी ही उन्नति करता है। नल के माध्यम से ये बात समझाई है। बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की और नल के जल की जो स्थिति है वह एक समान होती है। नल का जल जितना नीचा होकर के बहता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जितनी नम्रता का व्यवहार करता है वह उतनी ही अधिक उन्नति करता है। तो देखिए इसका काव्य का सौंदर्य कि मनुष्य नम्रता से ही उन्नति करता है, अर्थात मनुष्य को विनम्र बनने की प्रेरणा दी गई है। और इसमें भी ब्रजभाषा का प्रयोग है, मुक्तक शैली है, शांत रस है, दोहा छंद है, गुण प्रसाद है। अलंकार इसमें उपमा अलंकार है और विरोधाभास भी है, क्योंकि जितना नीचा होना है नल का उतना ही ऊंचा उठना है, तो ये विरोधाभास दिखाया है। और श्लेष अलंकार है। अब देखिए अगला दोहा देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति समिल मन सरोज बढ़ जाए, घटित घटित सुन फिर घटे पर समूल गुनाए। इसमें ये बताया है कि जब किसी व्यक्ति का जो धन है समाप्त हो जाता है तो उससे मनुष्य के हृदय पर उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। बिहारी जी कहते हैं जब धन रूपी जल जब बढ़ता जाता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है। और देखिए, और जब जल के घटने के साथ साथ जो मन रूपी कमल घटता नहीं है, मतलब जैसे कि जल बढ़ता जाता है उसी तरह से कमल भी बढ़ता जाता है, लेकिन जल के घटने के साथ कमल क्या है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी, जैसे कि संपत्ति रूपी जल मनुष्य के पास जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसका मन रूपी कमल खिलता जाता है, और फिर जैसे जैसे संपत्ति रूपी जो धन है वह संपत्ति रूपी जल है वह घटता जाता है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं वह घटती नहीं है। तो इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य उस दुख को सहन नहीं कर पाता और वह एक तरह से पूरी तरह से नष्ट हुआ समझता है अपने को। अब काव्य का सौंदर्य देखिए, पानी के साथ साथ जैसे कमल की नाल बढ़ती जाती है और लेकिन घटने के साथ उसकी नाल छोटी नहीं होती, वही उदाहरण के द्वारा मनुष्य के लिए भी ये बताया है कि मनुष्य की धन घटने के साथ उसकी इच्छाएं घटती नहीं है, इसलिए वह स्वयं को एक तरह से निष्क्रिय महसूस करता है।
अतः मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। अब ब्रज भाषा है, इसमें मुक्तक शैली, दोहा, छंद, शांत रस, पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार, रूपक और अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, तब गुण, प्रसाद है। अब अगला दोहा देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मेलो होई न मित्र, रज रायस न छुआई तो नेह चीकने चित्त। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता की चमक समाप्त न हो तो अपनी मित्रता को स्थायी बनाए रखें और उसमें दोष उत्पन्न न हो। अर्थात अपने जो अपने हृदय में जो है गंदगी को या दोष को नहीं आने चाहिए। जैसे कि शीशे पर, दर्पण पर जब वो धूल जम जाती है तो वह क्या मलिन हो जाता है, तो उसके साफ करने की जरूरत पड़ती है, जब भी उसमें साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार हमें भी अगर अपनी मित्रता को स्थायी बनाए रखना है तो अपने हृदय पर जो है रजोगुण रूपी और कपट छल रूपी धूल को नहीं जमने देना चाहिए और अपने हृदय को पवित्र रखना चाहिए। अब देखिए, इसमें बताया जो मित्रता है उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए, ये समझाया है। और ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, शांत रस है, दोहा, छंद है, अलंकार इसमें रूपक, अनुप्रास, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण अंडा देखिए, बुरा बुराई जो तजे, तो चित्त लखो दराज, जो निकलंक मयंक लखी गने लोग। इसमें बताया कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ देता है तो अभी मनुष्य को उसमें विश्वास नहीं होता है। देखिए, बिहारी जी कहते हैं, यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक अपनी दुष्टता को छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो भी लोगों को वह भयभीत ही करता है, क्योंकि व्यक्ति को उसके व्यवहार पर विश्वास नहीं होता। जैसे कि अगर कलंक रहित निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग एक अमंगल होने की संभावना या अमंगल होने की संभावना बनी रहती है। जैसे चंद्रमा में दाग होता है, अगर मान लीजिए कभी कोई चंद्रमा कभी दाग रही दिखाई देता है तो मनुष्य उसके उस पवित्रता पर विश्वास नहीं करेगा कि इसका दाग समाप्त हो गया, बल्कि वो ये सोचेगा जरूरी कोई अमंगल होने वाला है। तो देखिए, इसमें भी एक तरह से ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार बताया है कि निष्कलंक चंद्रमा है जो होने पर संसार में उपद्रव होने की आशंका होने लगती है, और दुष्ट व्यक्ति के अच्छा होने पर एक तरह से संदेह बताया है। और बाकी सब वही है, ब्रज भाषा, मुक्तक शैली, शांत रस, दोहा, अलंकार, छंद है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार है, गुण प्रसाद। आखिरी देखिए, स्वारस सुप्रत्न श्रृंगता देख पेंग विचार, बात कराए पानी पर तू पक्षी न काट। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने जो है अपने आश्रयदाता राजा जय सिंह को चेतावनी दी है, क्योंकि वह मुगल राजाओं के कहने में आकर के अपने ही माध्यम के अपने ही साथ के राजाओं पर आक्रमण कर रहा था, तो उन्होंने इस एक अन्योक्ति के द्वारा उसको समझाया। तो देखिए, इसका पहला एक अर्थ देखिए, बिहारी जी कहते हैं, हे बाज, तुम जरा अच्छी तरह सोचो, विचार करो कि तुम एक शिकारी के हाथ में पड़ करके अपने ही जाति के पक्षियों को मार रहे हो। क्यों मार रहे हो? इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ भी नहीं है और तुम्हें कोई पुण्य भी नहीं मिलने वाला, फिर तुम क्यों मार रहे हो? अर्थात तुम्हें अपने जाति के पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। तो बात के माध्यम से उन्होंने जय सिंह को संबोधित किया है कि हे जय सिंह, तुम अच्छी से सोच विचार करो। तुम मुगल राजा यानी औरंगजेब, मुगल राजा के कहने में आकर के उनकी कठपुतली बन करके तुम अपने ही पक्षी राजाओं पर आक्रमण कर रहे हो। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। इससे तुम्हारा कोई स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होगा और ना ही तुम्हें इसका कुछ पुण्य मिलेगा।
इसलिए तुम अपने पक्षी राजाओं को मत मारो, उनका वध मत करो। इस तरह से उन्होंने राजा जयसिंह को एक तरह से चेतावनी दी है। अब काव्य का सौंदर्य देखिए, इसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर औरंगजेब का राज जीतता भी है तो भी वह तुम्हें लूटने मिला हुआ कोई धन नहीं देगा, यानी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, और इसलिए तुम अब उसका साथ मत दो। और इसमें ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, शांत रस है और अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि किसी अन्य के माध्यम से इसमें संबोधित किया गया है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है, अश्लेष अलंकार भी है और प्रसादन ओज गुण है। ये सारे ये काव्य सौंदर्य। आज आपके ये बिहारी जी के पूरे दोहे हो गए, आपको समझा दिए हैं हमने, आप अपना काम कर लीजिएगा।